यार मुझे फिर से वहीं ले आई है जहाँ से मैंने कभी शुरुआत की थी। पर तब आंखों में आंसू नहीं, सपने थे। तब जिंदगी जिंदगी नहीं, बहुत खूबसूरत थी। मुझे आज भी वो बारिश का दिन याद है जब मैं मनाली पहली बार अकेले घूमने आई थी। बारिश हो रही थी, मेरे हाथ में एक ट्रॉयल बैग था। मैं बस से उतरी, न बैग लिया। बस स्टॉप पर मेरे अलावा और कोई भी नहीं था। गाड़ियां आ जा रही थी और मैं बारिश में भीग रही थी। मैंने ऑटो वाले को हाथ दिया पर वो रुका नहीं। इस तरह मैंने और 2-3 ऑटो वाले को हाथ दिया, वो भी नहीं रुके। शायद बारिश की वजह से। और फिर शाम भी होने वाली थी। इतनी ही देर में मुझे एक बाइक वाला आता हुआ दिखाई दिया। मैंने उसे हाथ दिया और उसने मेरे पास बाइक आकर रोक दी। उसने मेरे पास बाइक रोक के मुझे बड़े गौर से देखा। मैं बहुत अनकंफर्टेबल सी हो गई। उसने मुझसे पूछा, जी कहिए। मैंने भी उससे पूछा कि यहाँ आसपास कोई होटल है क्या। उसने मुस्कुराते हुए मुझे कहा कि मुझे लगता है आप मनाली फर्स्ट टाइम आई हैं। मैंने भी जवाब दिया, जी हाँ मैं फर्स्ट टाइम मनाली आई हूँ। उसने फिर मुझसे पूछा मुस्कुराते हुए कि अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूँ। मैं थोड़ी घबराई। फिर मैंने पूछा, जी कहिए। उसने मुझसे पूछा भी क्या, मतलब कहा मुझसे उससे एक्चुअली कि होटल तो यहाँ है, लेकिन। मैंने एकदम से पूछा उससे, लेकिन क्या, लेकिन क्या। उसने मुझसे कहा कि होटल तो यहाँ है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप मेरे साथ भी रह सकती हैं। मुझे एकदम से बहुत गुस्सा आया। मैंने उससे कहा, ए मिस्टर। उसने मुझसे कहा, आकाश। मैंने भी कहा, जो भी हो, आप मेरे बारे में गलत समझ रहे हैं। मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूं। उसने मुझसे कहा कि आप मेरे बारे में गलत समझ रहे हैं। मैं भी आपको कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं समझ रहा हूँ, मिस। मैंने भी कहा, नीलिमा। उसने मुझे उसी तरह जवाब दिया, हाँ जो भी हो। उसने मुझसे कहा कि मेरे साथ रुकने में आप ही का फायदा है। मैंने पूछा, वो कैसे। उसने मुझसे कहा कि मेरे साथ रुकने में आपका ऐसे फायदा है कि एक तो आपको फ्री में गाइड मिल जाएगा, ऊपर से मैं आपको ऐसी ऐसी जगह दिखाऊंगा जो आपने जिंदगी में कभी पहले नहीं देखी होगी। मैं सोच में पड़ गई, ऐसी कौन सी जगह है जो जिंदगी में कोई और कभी नहीं दिखा सकता या मैंने नहीं देखी है। मैं कुछ देर के लिए अपने मन में सोचने लगी कि मुझे रुकना चाहिए या नहीं। फिर मैंने कहा कि चलो देख लेते हैं, रुक जाते हैं। उसने मुझसे कहा कि आप घबराइए मत, मैं कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ। फिर मुझे लगा चलो देख लेते हैं। मैं उसकी बाइक पर बैठकर उसके साथ चल दी। मन में बहुत घबराहट हुई थी, बहुत डर भी था, क्योंकि मैं मनाली पहली बार घूमने आई थी, मैं इसको जानती भी नहीं थी। पर पता नहीं क्यों बस मन हुआ और मैं उसके साथ बाइक पर बैठकर चल दी। मैं उसके घर गई। उसने दरवाजा खोला, हम अंदर गए। घर में पूरे अंधेरा ही अंधेरा था। थोड़ी देर के लिए तो मेरा मन बहुत घबराया। एक बार मन हुआ वापस चलने लगा, पता नहीं कौन है ये, किसके साथ तू आ गई है, तू इसे जानती भी नहीं है। उसने लाइट्स ऑन की। मैंने उससे पूछा कि घर में कोई और नहीं रहते हैं क्या, तुम्हारी मम्मा, तुम्हारे डैडी।
वो परेशान सा भी हो गया था मेरे सवाल सुनकर, दुखी भी हो गया था। उसने मुझसे कहा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मुझे अपने सवाल पर दुख हुआ। मैंने उससे कहा आई एम सॉरी, मुझे ऐसा नहीं पूछना चाहिए था। उसने कहा इट्स ओके। हम उसके घर में बैठ गए। मैं चारों तरफ देख रही थी, सोच रही थी। मन में मेरे बहुत सारे सवाल भी थे कि क्या मेरा आना सही है, क्या ये सही है। बस आ गई थी। इतनी ही देर में मैं अपनी सोचा विचारी में लगी हुई थी, अपने विचारों में खोई हुई थी, अपनी उलझनों में लगी हुई थी। आकाश कॉफी बना के लेकर आया। मैंने एक कॉफी का एक सिप लिया। ओह सॉरी, मैं अपना सिप पी लेना भूल गई। उसने कॉफी बहुत अच्छी बनाई हुई थी। मैंने उससे कहा अरे वाह, कॉफी तो आप बहुत अच्छी बनाते हैं। उसने मुझसे कहा नीलिमा जी, मैं हर काम अच्छा करता हूँ। मैं मुस्कुराई धीरे से। सब कुछ अच्छा भी लग रहा था, डर भी लग रहा था, घबराहट भी थी मन में। कुछ नहीं, हमने कॉफी पी। इधर उधर की बातें करते करते शाम निकल गई। उसने मुझसे कहा चलो अब खाना खा लिया जाए। मैंने कहा हाँ, खाना तो खाना ही है। उसने खाना बनाया और उसने खाना भी बहुत अच्छा बनाया। मतलब अकेला रहता था, कॉफी अच्छी बनाई, खाना भी बहुत अच्छा बनाया। मैं खाना खाकर अपने रूम में चली गई, आकाश अपने रूम में चला गया। मैंने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। मैं लेट गई। मैं लेटे लेटे सोच ही रही थी कि ऐसी कौन सी जगह है जो आकाश मुझे कल दिखाने वाला है। ऐसी कौन सी इतनी खूबसूरत जगह है। मैं अपनी सोचा विचारी में ही थी। इतने में ही आकाश ने गेट खटखटाया। मेरे मन में घबराहट हो गई। मुझे लगा कहीं पता नहीं इसके मन में क्या हुआ है, कहीं इसके मन में कुछ गलत तो नहीं चल रहा, कहीं ये मेरे साथ कुछ गलत करने तो नहीं आ रहा है, कहीं ये आकाश। उसने कहा मुझसे कि नीलिमा, पानी की बोतल बाहर ही रखी हुई है, अगर प्यास लगे तो पानी पी लेना। फिर मैंने राहत की सांस ली। मुझे लगा चलो ठीक है, कुछ नहीं है, पानी के लिए ही बुलाने आया था। मैं फिर वापस अपना लेट गई। सुबह उठी। सुबह उठी भी कहाँ थी, एक्चुअली मुझे आकाश ने जगाया था। मैं तो सो रही थी, मेरी आंखें ही नहीं खुली थी। मनाली की वो ठंडी मीठी मीठी ठंड, मीठी मीठी रजाई में, मतलब पता ही नहीं चला, इतनी अच्छी नींद आई मुझे। इतनी ही देर में मुझे आकाश ने बाहर से आवाज दी, नीलिमा जी उठना नहीं है क्या, चलना नहीं है क्या, या सोते ही रहना है। मुझे तो कुछ याद ही नहीं रहा नींद में कि मैं ऐसे सोई। मैं उठी, तैयार हुई, बाहर आई। आकाश ने नाश्ता भी बना रखा था, और आप यकीन मानिए उसने नाश्ता भी बहुत ही स्वादिष्ट बना रखा था।